अपन आज इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या जानकारी फिल करना होती है वो अपन समझेंगे। अपन जब इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जानकारी फिल कर देते हैं तो फिर हम क्या क्या सामान परचेज कर रहे हैं, क्या सामान बेच रहे हैं, स्टॉक आइटम के नेम भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाने के लिए आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पर जाकर इंटर प्रेस कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट की आई है, आप आई प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले अपन स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद अपन बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर्स, फिर अपन बनाएंगे स्टॉक आइटम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अपन को पहले क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है, क्रम आपको ध्यान में रखना है। क्रम याद रखने का शॉर्टकट है, पहले जी बनाते हैं, जी फॉर ग्रुप, फिर यू फॉर यूनिट, आई फॉर आइटम। तो जी यू आई आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब ग्रुप में क्या लिखते हैं अपन, वो अपन सीखेंगे। स्टॉक ग्रुप पर जाकर अपन इंटर प्रेस कर रहे हैं, फिर क्रिएट पर जाकर इंटर दबाएंगे। यहां पर अपन ग्रुप में स्टॉक के ग्रुप बनाते हैं। अपन जिस वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं, व्यापार में परचेज सेलिंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन ग्रुप तैयार करते हैं। तो यहां पर अपन ग्रुप बना लेते हैं। जैसे माना कि आप किसी मॉल में जॉब करते हैं और उस मॉल में अलग अलग प्रकार के सामानों का यूज, सामान का क्रय विक्रय किया जाता है। या फिर अपन ऐसा मान लेते हैं कि अपन एक कंप्यूटर की बड़ी कोई शॉप है अपनी, उसमें अपन कंप्यूटर का हिसाब किताब मैनेज करना है, तो अपन उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कंप्यूटर में क्या क्या है, वो अपन लिख देते हैं। जैसे कि अपन ने एक बना दिया यहाँ पर कीबोर्ड का ग्रुप बना दिया, जिसमें अपन सारे सारे कीबोर्ड को डाल दिया करेंगे। एक अपन ने यहाँ पर माउस का ग्रुप बना दिया है, यहाँ अपन सारे माउस इसमें डाल दिया करेंगे। तो अपन ने कीबोर्ड बनाया, फिर माउस बनाया, फिर अपन ने यहाँ पर एक बना दिया है सीपीयू, एक अपन ने बना दिया है यहाँ पर यूपीएस, और एक अपन ने बना दिया है यहाँ पर मॉनिटर, या फिर एलईडी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। सबको आपको अंडर में प्राइमरी में डालते चलना है स्टॉक ग्रुप बनाते समय। तो इस तरह अपन स्टॉक ग्रुप बना दिए। ग्रुप का मतलब होता है एक, इस तरह से अपन एक ग्रुप बनाते हैं। जैसे अपन ने कीबोर्ड बना दिया, तो कीबोर्ड के ग्रुप में सारे सारे कीबोर्ड आ जाएंगे, एचपी के हों, डेल के हों, इंटेक्स के हों, या किसी भी कंपनी के हों, वो सारे सारे कीबोर्ड सिंपल हैं या फिर आपके मल्टीमीडिया हैं, वो सभी कीबोर्ड उसमें आ जाएंगे। जैसे अपन ने माउस बना लिया, तो माउस में वायरलेस भी आ सकते हैं, जैसे वायरलेस या वायर्ड माउस हैं। ऐसे कीबोर्ड का रहेगा वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, इस तरह से आ जाते हैं। और माउस में भी अब आपके जो माउस हैं, तो किस किस तरह के आपके माउस हैं, कुछ अलग कंपनियों के माउस आप सेल करते हैं, तो यहाँ पर आप वो सभी आप लिखेंगे। तो एक बार आपने माउस का ग्रुप बना दिया, उसमें अब सारे के सारे माउस किसी भी कंपनी के हों, वो सब आ जाएंगे। ये तो अपन ने बना दिया स्टॉक ग्रुप। अब अपन अगला बनाना सीख रहे हैं स्टॉक आइटम, सॉरी, अपन बनाएंगे इसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स। तो आप पहले स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, फिर यूनिट ऑफ मेजर्स बनाते हैं। यूनिट ऑफ मेजर में जाकर अपन क्रिएट पर जाते हैं, और सिंबल में अपन इकाई लिखते हैं कि अपन जो सामान परचेज सेल्स कर रहे हैं वो किस इकाई में अपन परचेज सेल्स कर रहे हैं। जैसे अपन कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ परचेज करेंगे तो अपन पीस में परचेज करेंगे। अपन ने पीस का सिंबल यानी शॉर्टकट यहाँ पर पी लिख दिया है।
अपन कीबोर्ड लेंगे तो पीस में लेंगे, 1 पीस, 2 पीस या 5, 6 इस तरह संख्या अपन लेते हैं तो पीस में रखते हैं। अगर अपन दर्जन में लेते हैं तो अपन यहाँ पर दर्जन लिख देंगे। अगर क्विंटल में लेते हैं तो क्विंटल, किलोग्राम, लीटर, इस तरह से अपन जो भी इकाई है किसी वस्तु का अपन क्रय विक्रय कर रहे हैं, उसको मापने की इकाई क्या है, अपन मापते कैसे हैं वो इकाई यहाँ पर लिखते हैं। तो अपन कीबोर्ड, माउस, पॉइंटर, एलईडी इन सबको अपन पीस में लेते हैं, तो अपन ने यहाँ पर सिंबल पी लिख दिया। अब वापस जाएंगे अपन, अपना सारा काम पीस में हो जाएगा। इसके बाद आपको बनाना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पर एंटरप्रेस कर रहे हैं, क्रिएट पर एंटरप्रेस कर रहे हैं। अपन स्टॉक आइटम में अपन स्टॉक आइटम की फुल जानकारी लिखते हैं। मतलब अपन ने परचेस किया है तो जो अपन ने जैसे कीबोर्ड परचेस किया है तो कीबोर्ड कौन सी कंपनी का है, मल्टीमीडिया है या नहीं है, जो भी है, कितनी गारंटी वारंटी है। आप जो स्टॉक आइटम परचेस करते हैं, आप जो आइटम परचेस करते हैं उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे अपन सबसे पहले कीबोर्ड की लिख देते हैं। अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है कीबोर्ड और इसकी गारंटी वारंटी कितनी है, माना कि इसकी 1 ईयर वारंटी, तो अपन लिख दिया 1 ईयर वारंटी। और ये यूएसबी है। यूएसबी क्या होता है, जो अपन जिसमें यूएसबी पोर्ट दिया होता है। यूएसबी पोर्ट सब लोग समझते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव होती है, उसमें जो जैसा जैसा पेन ड्राइव में पोर्ट होता है वो यूएसबी पोर्ट कहलाता है। वैसे ही कीबोर्ड माउस भी यूएसबी वाले आते हैं जिनमें यूएसबी पोर्ट होता है। पहले पुराने समय में PS2 आते थे, अब यूएसबी पोर्ट के ही आने लग गए। तो अपन लिख दिया है कीबोर्ड 1 ईयर वारंटी है, यूएसबी वाला है कीबोर्ड आपका। और अगर मल्टीमीडिया है तो आप यहाँ पर मल्टीमीडिया लिखेंगे, नहीं है तो फिर कुछ नहीं लिखेंगे। अब आप यहाँ पर अंडर में कीबोर्ड को कीबोर्ड के अंतर्गत भेज देंगे। अब यहाँ लिस्ट आपके सामने आ गई है राइट हैंड साइड में, आप उसमें से देखेंगे कीबोर्ड कहाँ लिखा हुआ है। आप कीबोर्ड पर जाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यूनिट में आपने कीबोर्ड पीस में लिया है तो आप पीस पे एंटर कर रहे हैं। फिर रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आप खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि जीएसटी अपन बाद में लगाना सीखेंगे। क्वांटिटी, अब ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कुछ कीबोर्ड पिछले वर्ष बिकने से बच गए थे तो पिछले वर्ष के लिए क्लोजिंग बैलेंस कहलाते हैं। अब वही कीबोर्ड अपने अगले वर्ष के प्रारंभ में ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जो अपना सामान पिछले वर्ष बिकने से बच गया था वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस में। माना कि 10 कीबोर्ड पिछले वर्ष नहीं बिक पाए थे, एक कीबोर्ड का रेट 240 रुपए था, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे अपन माउस का लिख लेते हैं। अब माउस की 1 ईयर की वारंटी है तो अपन ने 1 ईयर वारंटी लिखा। ये माउस जो है ये भी यूएसबी माउस है तो अपन यूएसबी लिख दिया, वायरलेस है तो वायरलेस भी लिख सकते हैं। तो इसको आप माउस के अंतर्गत भेजेंगे। आप यहाँ पर कंपनियां भी लिख सकते हैं, जैसे माउस 1 ईयर है, कौन सी कंपनी का है वो भी आप लिख सकते हैं आगे। पीस में लिया है आप पीस लिख देंगे। माना कि 20 माउस पिछले वर्ष बिकने से बच गए थे, अपन ने यहाँ पर लिख दिया है। रेट था 125 रुपए, अपन 125 रुपए लिख दिया है। फिर अपन लिखते हैं एलईडी। अब एलईडी कितने इंच है, माना कि 17 इंच है तो अपन ने 17 इंच लिखा। गारंटी वारंटी माना कि 1 ईयर है तो मैंने 1 ईयर लिख दिया। इस तरह और भी जानकारी आप विस्तार से लिख सकते हैं, उसका कोई मॉडल नंबर है वो भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से माउस और कीबोर्ड का भी आप मॉडल नंबर भी लिख सकते हैं। हमें उस आइटम के बारे में जितनी जानकारी पता है हम सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, जो अपन स्टॉक आइटम परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंडर में एलईडी 17 इंच से अपन बताओ किसके अंतर्गत भेज देंगे, बताओ बच्चों। अपन एलईडी को किसके अंतर्गत भेजेंगे, राइट
साइड आपको लिस्ट दिख रही होगी, उस लिस्ट में कुछ ऑप्शन है, अपन उनमें से कहाँ पे भेजें एलईडी को? हाँ, अपन एलईडी को एलईडी मॉनिटर में भेज देंगे। तो ये अपन ने भेज दिया है। अपन एलईडी पीस में ली तो अपन ने पीस लिख दिया है। इस तरह से अपन बनाते हैं स्टॉक ग्रुप वगैरह और स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर्स। अपन ने तीनों चीज बनाना सीख लिया है। अब वाउचर एंट्री कैसे करते हैं? अपन वापस जा रहे हैं, एस के बटन के द्वारा वी प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री करने के लिए। फिर यहाँ अपन पहले परचेज की एंट्री करना सीख रहे हैं। परचेज के लिए अपन यहाँ पे F9 प्रेस कर सकते हैं और फिर अपन एंटर प्रेस करते चलेंगे। अपन ने माना कि कैश परचेज किया है तो अपन ने यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लिया है। अब अपन ने क्या क्या परचेज किया है यहाँ पर हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर तो पर्टिकुलर लिखा हुआ है, हमें पहले यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन चेंज कैसे करते हैं? तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, एक जगह लिखा हुआ है आइटम इनवॉइस। यहाँ पर आपको आइटम इनवॉइस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ गया है। अब यहाँ पर अपन अपने स्टॉक आइटम की नेम लिख सकते हैं। जैसे अपन ने कीबोर्ड खरीदा है तो कीबोर्ड देखो यहाँ पर दिख रहे हैं 10 पहले से अपने पास, एंटर प्रेस करेंगे। 20 और खरीद लिए हैं, एंटर। रेट था 240 रुपए, तो यहाँ पर आ गया है, कीबोर्ड हो गया। फिर माउस 20 पहले से हैं, माना 25 और ले लिए, रेट आ गया है। पिछला रेट अपन ने पिछले टाइम पर जितने में सामान परचेस किया था वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। यदि कोई चेंज हुआ है तो हम उसको चेंज करते हैं, नहीं तो वैसा वैसा लिखा रहने देते हैं। आप एलईडी मॉनिटर देखेंगे अपन 10 ले लेते हैं। रेट अपन लिख लेते हैं 3500 रुपए, इस तरह से। इस तरह से आप कर लेंगे बच्चों। आगे बच्चों सबको करना। फिर आप यहाँ पर नरेशन लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ऐसे आप सेल्स कर लेंगे। अब देखो सेल्स में अपन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं कैश। फिर अपन यहाँ पर लिख रहे हैं नेम ऑफ आइटम में कीबोर्ड 30 है अपने पास, 25 अपन बेच देते हैं, रेट कर देते हैं 300 रुपए के हिसाब से। माउस अपने पास 45 है, अपन ने 40 बेच दिए हैं, रेट अपन ने कर दिया है 175 रुपए के हिसाब से। एलईडी 8, रेट अपन ने कर दिया है 4000 रुपए के हिसाब से। इस तरह से यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से कर लेंगे आप लोग। यस सर। यस सर। तो अपन ने परचेज सेल्स करना भी सीख लिया है, अपन ने स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं अपन ने बनाना सीख लिया है। अब आप इस तरह से बनाकर इस हमें वीडियो आपको भेज देंगे, आप वीडियो देखकर 2 या 3 बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको आ जाएगा। फिर अपन बाकी कोई दिक्कत आए तो हमसे आप कल पूछना, कल हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, सभी के लिए गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग, वेलकम।